एक अंधा भिखारी बैठा था बड़ी बिल्डिंग के नीचे, भीख मांगता था और उसके बोर्ड में लिखा हुआ था कि आई एम ब्लाइंड पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, भिखारी हूं, मुझ पे दया कीजिए। लोग उस बोर्ड को पढ़ते थे और पास से निकल जाते थे, कोई पैसा देता नहीं था। दिन भर में 2-4 रुपये आ जाए वही बहुत है। वो अंधा भिखारी बड़ा परेशान हो गया, नई उम्र का था। याद रखना, कभी तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी भिखारी मत बनो। आप कुछ काम शुरू करो। मैं इंटरमीडिएट एक स्कूल में पढ़ता था तो वहां एक अंधा आता था। वो कुर्सी प्लास्टिक के तारों से बुनी जाती थी, वो अंधा कुर्सियां बुनता था। दिन भर में 2-3 कुर्सी बुन देता था, 100-125 रुपये पा जाता था। मैंने उस अंधे से कहा कि तुम जैसे अंधे बहुत भीख मांगते हैं मंदिरों में बैठकर। बोले गुरुदेव, वो केवल आंखों से अंधे नहीं, वो तो ऐसे हैं भीतर से भी अंधे हैं। हम आंख से अंधे हैं लेकिन हाथ से कुछ कर सकते हैं, हम कमा कर खाएंगे। और भीख मांगने की परंपरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है और नेपाल में है। बाकी हम कई देशों में गए, वहां भिखारी हमको नहीं दिखाई दिए। सबसे ज्यादा भिखारी नेपाल में भरा हुआ है, पाकिस्तान में तो बहुत भिखमंगा है और हिंदुस्तान में भी बहुत भिखारी है। लंका में भी भिखारी है, 4 देशों में देख लिया। लंका की दशा हिंदुस्तान से भी ज्यादा खराब है और हिंदुस्तान से ज्यादा दुर्दशा तो नेपाल वालों की है और पाकिस्तान की दुर्दशा तो और ज्यादा है। कोई देश का विकास विकास नहीं। जो प्रधानमंत्री बनता है उसकी उल्टी खोपड़ी है, तिकड़म शुरू करता है, विकास के लिए सोचते नहीं। झगड़ा, लड़ाई, तूफान, आतंकवाद, बवालबाजी करना। मैंने दुबई में कोई भिखारी नहीं देखा। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, कोई भिखारी नहीं वहां। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मेरे देश में भिखारी भले हों, और भिखारी तभी है जब यहां कोई दाता है। अगर दाता कोई ना होता तो भिखारी भी ना होता। दाता के सहारे भिखारी जिंदा है। जब तक दाता रहेगा तभी तक भिखारी रहेगा। देने वाला देश हिंदुस्तान है, देते हैं लोग यहां। तो उस बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे बैठा हुआ भिखारी बड़ा परेशान हो गया, कुछ मिलता नहीं। तो उसके पास में एक नौयुवक उसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर ऑफिस में काम करता था, क्लर्क था। उसको ऑफिस के लोग चिढ़ाते रहते थे कि तू बुद्धू पूरा है, तेरे दिमाग ही नहीं है, काम सही नहीं कर पाता है। तो उसने कहा चिढ़ाओ चाहे जितना, लेकिन कुछ तो करूंगा ही। तो एक दिन वो सवेरे सवेरे अपने ऑफिस जा रहा था, देखा वो अंधा बैठा हुआ है, भीख मांग रहा पात्र रखकर। तो अंधे के सामने, भिखारी के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ लगा है कि आई एम पुअर मैन, आई एम ब्लाइंड। तो उसने इस बोर्ड में जो लिखा था उसको मिटा दिया। वो क्लर्क जो 4थी मंजिल पर सर्विस करता था, मिटा दिया और उस पर कुछ नई बात लिख दी। और नई बात लिखने के बाद वो भिखारी पूछता है क्या कर रहे हो? बोले नई जिंदगी, नए अंदाज के साथ कुछ नया लिख रहा हूं, चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं। वो चला गया, शाम को लौटा, उसी जगह से रास्ता था। तो उसके मन में हो जा रहा देखूं क्या हुआ इस लिखने का अर्थ। देखा तो उसका कटोरा रुपयों से भरा हुआ था। तो फिर उस अंधे भिखारी ने कहा कि सुबह आप ही आए थे जो मेरे बोर्ड को मिटाकर कुछ लिख गए थे। महान हो तुम, धन्यवाद है तुमको। क्या ऐसा लिख कर चले गए जो कटोरा भर गया आज? बहुत दिया लोगों ने। तो बोले मैं कुछ और नहीं लिखा हूं, तुमने लिखा था मैं एक अंधा भिखारी हूं, गरीब आदमी हूं, दया कीजिए। और मैंने उसको मिटा दिया, मैं लिख दिया आज का दिन कितना खूबसूरत है। काश मैं ऐसे सुंदर दिन को देख नहीं सकता हूं, लेकिन जो देख रहे हो सौभाग्यशाली है। ये लिखा हूं मैं, और ये लिखने से लोग कटोरा में पैसा डाल रहे हैं।